पिछले साल 2023 में हमास ने इजराइल पर अटैक किया और अब इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान ऑलरेडी जा चुकी है। फिलहाल सबकी नजर गाजा पर है, पर गाजा से कुछ ही दूर रेड सी के पास एक छोटा सा देश है यमन, जिसने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है। यहाँ तक कि अमेरिका भी इस देश को रोकने में नाकाम है। यमन गाजा के फुल सपोर्ट में है और किसी भी तरह इजराइल को रोकना चाहता है, पर यमन गाजा से 1800 किलोमीटर दूर है और वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इसीलिए यमन ने जो किया है वो मिडिल ईस्ट, इवन पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर सकता है। नवंबर 2023 में हाउतीज ग्रुप जो यमन को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने रेड सी से जाने वाले सारे शिप्स जो इजराइल से रिलेटेड है उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। हर वो शिप्स जो इजराइल से आ रही है या इजराइल जा रही है या जिसमें इजराइल फ्लैग है और या जिसमें इजराइल के क्रू मेंबर्स है। हाउतीज ने कहा है कि ये अटैक तब तक चलेगा जब तक इजराइल गाजा के ऊपर बॉम्बबारी करना बंद नहीं कर देता। 19 नवंबर 2023 को हाउतीज ने एक गैलेक्सी लीडर नाम की शिप को हाईजैक कर लिया था। हाउतीज ने हेलीकॉप्टर और आर्म्ड सोल्जर्स की मदद से इस शिप को हाईजैक किया और इसे यमन ले गए। इसके बाद हाउतीज ने इस रेड सी से गुजरने वाले कई सारे शिप्स को हाईजैक किया या मार गिराया मिसाइल्स और ड्रोन्स की मदद से। हाउतीज का मेन सपोर्टर ईरान है। ईरान हाउतीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और उन्हें मिसाइल्स और ड्रोन्स भी देता है इन शिप्स पर अटैक करने के लिए। यमन का ये हाउतीज ग्रुप अब तक का सबसे खतरनाक और पावरफुल पायरेट्स ग्रुप है। देखा जाए तो यमन परफेक्टली जस्ट रेड सी के बगल में है, जहां से पूरी दुनिया के कार्गो शिप्स गुजरते हैं और यमन जब चाहे इस रूट को ब्लॉक करके पूरी दुनिया का ट्रेड रोक सकता है। रेड सी एक बहुत इम्पोर्टेंट रूट है जो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है। रेड सी को दो काफी पतले पैसेज कनेक्ट करते हैं, एक साउथ में बाब अल मंदब स्ट्रेट जो यमन और जिबूती के बीच में है और दूसरा नॉर्थ में स्विस कनाल जो इजिप्ट में है। ये पैसेज सबसे शॉर्टेस्ट रूट है जो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है। इस वजह से चाइना और इंडिया इस रूट को यूज करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूरोप में। सालाना लगभग दुनिया का 12% ट्रेड इसी रूट से किया जाता है, जिसमें 1/3 कंटेनर शिप होते हैं, 10% ऑयल और 8% नेचुरल गैस होते हैं। औसतन 50 कंटेनर शिप्स इस रूट से हर रोज गुजरते हैं, जिसकी वजह से ये रूट दुनिया का सबसे क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है और इसी वजह से इस रूट की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो ये काफी देशों को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना और जापान इस रूट का काफी इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को यूरोप में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कतार, सऊदी, यूएई, बहरीन, कुवैत और इराक भी इस रूट का काफी इस्तेमाल करते हैं अपने ऑयल और गैस को यूरोप में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी चाहता है कि इस रूट से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर्ली चलता रहे। इस रूट का सबसे बड़ा फायदा इजिप्ट को होता है, क्योंकि स्विस कनाल जहां से शिप्स क्रॉस करते हैं ये इजिप्ट में पड़ता है। इसी वजह से इजिप्ट सारे शिपिंग कंपनियों से काफी टोल टैक्स कलेक्ट करता है और ये टोल का पैसा इजिप्ट की इकोनॉमी का काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर इस रूट में शिप्स नहीं चलेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान इजिप्ट का ही है। इसका दूसरा जो ऑल्टरनेट रूट है वो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होके गुजरता है, जो कि काफी टाइम और फ्यूल कंज्यूमिंग होता है। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गुजरने के बजाय शिपिंग कंपनीज को स्विस कनाल के थ्रू टैक्स भर कर जाना काफी सस्ता पड़ता है। इससे पैसे और टाइम दोनों बचते हैं। ईरान और यमन ये दोनों देश गाजा के सपोर्ट में खड़े हैं और वो तुरंत चाहते हैं कि इजराइल सीज फायर कर दे। ईरान और यमन दोनों इजराइल से दूर है, इसीलिए डायरेक्ट लड़ने के बजाय उन्होंने ये तरीका अपनाया जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को काफी इम्पैक्ट हो, जिसकी वजह से सारे देश मिलकर इजराइल पर प्रेशर बनाए कि वो गाजा पर हमला करना बंद कर दे। इन शिप्स पर अटैक की वजह से इंश्योरेंस प्राइसेस इन शिप्स की काफी ज्यादा बढ़ गई है। बड़े बड़े शिपिंग कंपनीज जैसे MK, MSC, एवरग्रीन, CMA CGM, हपाग लॉयड और कॉस्को ने इस बढ़ती इंश्योरेंस प्राइस, शिप और कार्गो की डैमेज और क्रू की सेफ्टी को ध्यान में रखकर इन कंपनीज ने डिसाइड किया है कि अब वो ये रेड सी वाला रूट यूज नहीं करेंगे। 95% ट्रैफिक इस रूट में इन्हीं कंपनीज के शिप्स का होता है और बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज जैसे BP और इक्विनोर ने भी अनाउंस किया है कि वो फिलहाल इस रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
और वो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूम कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से एवरेज 7 से 10 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं जर्नी में। फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ गया है और यहाँ तक कि कंपनियों को शिप के क्रू मेंबर्स भी बढ़ाने पड़े हैं। अफ्रीकन रूट से जाने की वजह से कंपनियों का 15% एक्सपेंस बढ़ गया है और इसका सीधा इम्पैक्ट होगा हम कंज्यूमर्स पर। सारे चीजों के दाम महंगे हो जाएंगे और दुनिया भर में इन्फ्लेशन काफी बढ़ जाएगा। तो भले हमें अब रशिया यूक्रेन वॉर से फर्क ना पड़ता हो और ना इजराइल पैलेस्टीन वॉर से फर्क पड़ता हो, पर अब यमन जो कर रहा है ईरान के साथ मिलकर, जिस तरह से उन्होंने इस क्रिटिकल पॉइंट को चोक कर दिया है, इससे हमारी लाइफ काफी मुश्किलों में पड़ जाएगी। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर्स भेजे हैं रेड सी पर इन कार्गो शिप्स को हाउथी से प्रोटेक्ट करने के लिए। अमेरिका का साथ काफी दूसरे देशों ने भी दिया है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, ग्रीस, फ्रांस, इटली और कई सारे मिडिल ईस्ट देशों ने अपने कुछ मिलिट्री शिप्स भेजे हैं रेड सी में। अमेरिका ने कई सारे हाउथीज मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराया और कार्गो शिप्स को सेफली एस्कॉर्ट किया रेड सी से। इसे देखकर दो बड़ी कंपनीज मर्स्क और हपाग लॉयड ने इस रेड सी वाले रूट का इस्तेमाल करना फिर से शुरू कर दिया था, पर 2 जनवरी 2024 को हाउथीज ने फिर एक कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया और इस शिप को बचाने के चक्कर में अमेरिका ने 3 हाउथीज बोट को मार गिराया, जिसकी वजह से 10 हाउथीज सोल्जर्स की मौत हो गई। ये पहली बार था जब अमेरिका ने डायरेक्ट किसी हाउथीज पर अटैक किया था। इसे देखकर वो 2 बड़ी कंपनियों ने फिर से इस रूट को यूज करना बंद कर दिया और वो इसका ऑल्टरनेट और एक्सपेंसिव अफ्रीकन रूट लेने लगे हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हाउथीज काफी चीप मिसाइल्स और ड्रोन्स यूज करते हैं इन शिप्स पर अटैक करने के लिए, पर अमेरिका जो वॉरशिप्स यूज करता है इन मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराने के लिए, वो वॉरशिप्स में काफी एक्सपेंसिव मिसाइल्स होते हैं। तो अमेरिका के लिए ये बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है कि वो अपने काफी महंगे मिसाइल्स यूज करे हाउथीज के चीप ड्रोन्स को मार गिराने के लिए, स्पेशली तब जब अमेरिका यूक्रेन को फंड कर रहा है रशिया के अगेंस्ट और इजराइल को फंड कर रहा है हमास के अगेंस्ट। तो अमेरिका को किसी भी हाल में हाउथीज को जल्द से जल्द रोकना होगा। अमेरिका डायरेक्ट फुल स्केल वॉर भी नहीं कर सकता यमन के ऊपर, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ईरान आएगा यमन के सपोर्ट में और फिर ये वॉर शुरू होगा ईरान और यूएस के बीच में, जो कि दोनों देश नहीं चाहेंगे। हाल ही में हाउथीज ने एक और बड़ा झटका दिया है पूरी दुनिया को। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट फाइबर केबल्स जो रेड सी में बिछाए गए हैं। हाउथीज ने धमकी दिया है कि अगर इजराइल सीज फायर नहीं करेगा तो हाउथीज यह इंटरनेट फाइबर केबल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान होगा पूरी दुनिया को। इन सब चीजों की वजह से इजराइल पर काफी इंटरनेशनल प्रेशर है, पर इजराइल भी अड़ा हुआ है कि वो किसी भी हाल में हमास को पूरी तरह खत्म किए बिना सीज फायर नहीं करेगा। तो अब ये जानना काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आगे आखिर होगा क्या, कैसे अमेरिका हाउथीज का ये खतरनाक प्लान को टैकल करेगा। आगे की अपडेट जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।